Mohali. When this incident took place, after that, CM Punjab, he reposed faith in us, and he said that police should investigate this case and try to solve it as soon as possible. और फिर काउंटर इंटेलिजेंस ਅਤੇ मोहाली जिला पुलिस ने दिन रात एक करके इस केस ਨੂੰ 3 दिन लगा के आज चौथे दिन ਅਸੀਂ बैठे हैं ये केस ट्रेस किया है। हाँ, केस ट्रेस किया है। तो इसका मैं दसना चाहूँगा दैट मेन परसन जिहड़ा की कॉन्सपिरेटर कह सकते हैं, जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है, वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरनतारन जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैनेडा शिफ्ट कर गया सी पुलिस का प्रेशर देख के। 2017 he shifted to Canada. He is a close associate of हरविंदर रिंदा, जिहड़ा असीं सारे जानते हैं that he is in the close proximity of Vadava Singh and Pak ISI, and he operates from Pakistan. So Rinda and Landa, this axis, so we can see that BKI and gangster, ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है, एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI. नाउ लांडा दे जड़े मेन एसोसीएट जो साढ़े नोटिस आए हैं, वन ऑफ देम इज निशान सिंह। निशान सिंह जड़ा है ये भी तरनतारन का रहने वाला है, और थोड़े दिन पहले इन्हों फरीदकोट पुलिस ने भी राउंड अप किया सी, अरेस्ट किया है। और एक आया है चड़त सिंह। चड़त सिंह ये भी तरनतारन का है। चड़त सिंह ये दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले हैं। निशान सिंह ने इसके जोड़े मेन दो असी कह सकते हैं, दो जोड़े बंदे जोड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है, इन्हों सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम, और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके ये निशान सिंह ने किया है। अपने घर भी ते नाल दो होर घरां दे विच भी, एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर दे। कंवर बाठ एंड बलजीत कौर, ये नहीं, ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग अलग हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह दे, और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा इन्होंने, और कंवर बाठ दे भी रखा ते बलजीत कौर दे भी रखा। ना निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दसिया सीगा लांडा ने, उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दिती, जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद। निशान सिंह का बड़ा पिछोकड़ ये है, 14-15 केस हैं, अबाउट ए डजन केसेस उस दे विच इन्वॉल्व है, और फिलहाल जमानत पे है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3, निशान सिंह, बलजीत कौर ते कंवर बाठ, एक जड़ा रोल आया है ये है बलजिंदर रैम्बो। ये भी तरनतारन का, एक्चुअली सारा जड़े नाम आ रहे हैं ये तरनतारन साइड दे आ रहे हैं। बलजिंदर सिंह, इनू रैम्बो भी कहते सी। हाँ, तो ये रैम्बो ने एक AK-47 रिट्रीव करके, जो इस दसिया सीगा निशान सिंह ने, फ्रॉम देयर ही टुक इट एंड देन हैंडेड ओवर टू चड़त सिंह। ये सारे जड़े नाम दसे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम तरनतारन अमृतसर एरिया। करीब 15 दिन ये लोग
जिन्होंने RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी की, 2-3 घरों के विच रहे। ये तरन तारण अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई को ये उत्थों मूव करते हैं और उस दे बाद 9 मई को इत्थे इंसीडेंट होता है। नाउ द लोकल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया वाज जगदीप कंग, ਜਿਹੜਾ कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। जगदीप सिंह कंग तो वेव हाइट्स वेव एस्टेट्स के कहते वेव एस्टेट्स उस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। सो नाउ he provided the local logistic support and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ठीक की। And finally for recce of the intelligence headquarters building, Charat Singh and Jagdeep Kang, both of them visited during the daytime of 9th May। जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहाँ गए थे और उस एरिया का रैकी करके आए थे। जो कार चली थी, कार में दोनों दिन के टाइम, वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है। रैकी मतलब पहले देख के आ गए कि असी कित्थे जाना है शामी, तो ये देख के आए सी। एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चड़त सिंह और जिहड़े 2 बंदे बाहरों आए सी, इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान। Now let me complete. Now we have arrested 6 people and Nishan Singh क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो he will be arrested in this case also. He is in custody of police only. लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट किए हैं उस दे विच है कंवर बाट है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैंबो है, एक अनंतदीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समान लवर तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कांग अरेस्ट किया है एंड सो 5 हैव बीन अरेस्टेड एंड निशान सिंह बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन अदर केस एंड ही इज विद फरीदकोट पुलिस, ही विल also be arrested the day his police custody is over in that case. So these are 6 people. Sir, now हाँ उनका एक बार दोबारा बता दीजिए। 6 बंदों का जो दो हमला किए थे, कुछ इन्होंने हमला किया था और ये थे एक मिनट 6 लोग जो अरेस्ट किए हैं, कंवर बाट जिन्हें शेल्टर प्रोवाइड की थी, बलजीत कौर शेल्टर प्रोवाइड की थी, बलजिंदर रैम्बो जिसने AK-47 रिट्रीव करके हैंडओवर की थी, अनंतदीप सोनू जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है, ही असिस्टेड निशान इन ऑल द थिंग्स, जगदीप कंग जिसने रैकी की थी प्लस यहाँ इत्थे लोकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी, एंड निशान सिंह जड़ा है he is arrested in other case, he will also be arrested in this case and he had done lot of things. First of all, he provided shelter. Secondly, he arranged shelter from through his friends and known people. And thirdly, he retrieved this RPG and handed over to those people. Now ये जरा 6 का क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 जो सानू सीगा 2 बंदे असी फॉर क्वेश्चनिंग वास्ते we have brought from Noida. We are still working on that and their names are Mohammad Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj. We are still working on them. Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj. Naseem Nasim. So they are from Bihar and we got it from them. Sharaf Raj हाँ राज हाँ, तो ये जेड़े 2 हैं इस दे उत्ते वी आर स्टिल वर्किंग, दे आर नॉट येट अरेस्टेड। बिहार के रहने पाकिस्तान से कोई बैकग्राउंड है सर?
देखिए अभी मैंने कहा ना, अभी हमने इसको अरेस्ट नहीं किया है, इनके बारे में अभी हम जिसने आरपीजी चलाई थी वो बंदे थे जैसे वो नहीं वो क्या था वो घटना नहीं। हाँ, अब चढ़त सिंह और वो दो लोग जो हैं जिन्होंने चलाई है, दे आर स्टिल वांटेड। हाँ, इनका वी आर स्टिल वर्किंग, क्योंकि इनका कांटेक्ट उसके साथ उनके साथ एस्टेब्लिश होता है, तो वी आर स्टिल वर्किंग। Charat Singh is not yet arrested. And who are those? See, that is what I am saying. 3 people are yet to be arrested. One is Charat Singh. Secondly is those 2 persons. So the idea is, what was the conspiracy? Who did it? From where? At whose behest? Who provided shelter, logistic, weapons, recce? So all these aspects ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ incident, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ aspect ਇਹ ਗੱਲ clear ਹੋਈ ਹੈ। और इस 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 ਦੀ सर्च हाले भी चल रही है। एंड ओवरऑल आई विल से कि ये जड़ा है इंसीडेंट, ये BKI प्लस गैंगस्टर्स का जड़ा गठजोड़ है उन्होंने कराया है एट द बिहेस्ट ऑफ पाक ISI। ये क्या रहा कि हमने एक ब्रेकिंग को क्यों चुना, बाद में वो कहते रैकी और भी करते थे, लेकिन पुलिस की बिल्डिंग को से क्योंकि पहले पुलिस की बिल्डिंग को भी रैकी कर रहे थे। देखिए ये जो टारगेट्स जो हमारे पास आते हैं इसमें पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस, ये टारगेट्स में जनरल इनके रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं था, और इन लास्ट अबाउट ईयर आपने देखा ही है कि वो पठानकोट जड़ा आर्मी वाले उसते होया, दैन नवा शहर जड़ा CI स्टाफ होया, फिर रोपड़ जड़ा पुलिस स्टेशन होया। सो पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस आर दी टारगेट्स ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन we have to deal with them, and we deal with them, we deal with them firmly, and we'll continue to deal with them। सर आरपीजी सर कोई ट्रेन सीगे जिन्होंने आरपीजी चलाने वाले कोई तो पता लगा कितों किवें है, क्योंकि आम तो बंदा नहीं चला सकता, लेकिन वो ट्रेनिंग है पाकिस्तान तो है तो हुआ है जैसा किन्ने चलाया किन्ने से आरपीजी चलाई कितनी दूरी तो सर, क्योंकि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है ना सिक्योरिटी एरिया आ जाता है कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਿक्योरिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਸਰ सिर्फ मेन तो ये है, ये जो 3 सीगे इन्हों के विचों किसी ने चलाया, जो फाइनली इंसीडेंट के टाइम 3 आए सी। हाँ, मतलब जिन्होंने जो इंसीडेंट के वेले मौके पे सीगे। सर इसमें कोई कनाडा से भी है? नहीं, कनाडा का तो देखिए ये जो है ना लांडा, ये ही बेस्ड इन कनाडा, ये 2017 का उत्थे चला गया है, ये उत्थों ही काम करी जाता है। एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स he lot of ransom calls are coming in that area in which he has been booked। is the ਜਿਹੜੇ एसोसिएट है और जिस दे राही ये कर रहा है ये इस हाँ अच्छा तो there are 2 people through whom he works, और ये बड़ा नोन है उस इलाके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ। तो he is based in Canada, and he is still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers, और कुछ केस भी तरन तारण च ਈਵਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। सर ये आरपीजी जो कि वो कहां से आई थी? one at a time आरपीजी कहां से आई थी, इसको कुछ पता लगा? आरपीजी पे जो है जो मार्किंग है उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया, दैट इज व्हाट आई हियर, बट हाँ बट कहाँ से आई है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से। कह सकते हैं कि जो 2 लोग अटैकर्स हैं जो चढ़त सिंह के साथ हैं, उनका कोई आइडेंटिफाई अब तक नहीं हो पाया। देखिए व्हेन समथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल मच अबाउट इट। सर पाकिस्तान जो जगदीप कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पाकिस्तान के साथ में रिलेशन सामने आ रहे हैं। देखिए बोला जा रहा है, देखिए इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंगा यही आया है अभी तक कि इसने उनको लोकल शेल्टर
प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया है। सो वी आर सर एक सुनने जा रहा है कि आरपीजी पाकिस्तान तो हो ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਪਨ ਕਿਤੋਂ JNK ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ सी पाकिस्तान तो आने के चांस उस इलाके 'ਚ बहुत ज़्यादा है। तरनताਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਓ this was also the same group ਰਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IB ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। So when there are lot of consignments are being caught, so it may be a reaction because of that. पुलिस की स्टोरी है, आप इन्होंने कैसे किया, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ See, Sada, again I'd say, as per our assessment, it was more to give signal कि मैसेज देना सी, बिकॉज टाइम इदा चूज किया सी ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਚੈਲੰਜ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਐਨੀ ਸੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ we are Punjab police is capable of dealing with such cases. We have dealt with terrorism, we are dealing with different problems of gangs etc., and we will continue to deal with them firmly as per law of the land. ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ See, आजकल काफ़ी कुछ YouTube पे मिल जाता है, ठीक है। दैट इज द फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। पंजाब का जो गंभीर मसला है, पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस के ऐसे घटनाक्रम होता है तो पंजाब में कोई पीस की ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं। सी, चैलेंजेस आर देयर, वी आर डीलिंग विद देम, वी विल कंटिन्यू डील विद देम। पहले थाने पे या पहले CI स्टाफ में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स nobody has इंटेलिजेंस ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, पुलिस इंस्टॉलेशन आदि है, क्योंकि वी बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन we deal with them and will continue to deal with them. सर क्या इन्वेस्टिगेशन है सर? ABG या और भी है इसके पास कुछ और भी रिकवरी हो? देखिए, इस इंसिडेंट में तो एक ही यूज़ हुआ है एंड दीज आर जनरली सिंगल यूज टाइप। ये जो इसका होता है एक बार यूज़ करके दे जस्ट थ्रो इट, और मल्टीपल यूज शायद इसका नहीं होता। सी, किते पंजाब हिमाचल किते भी कुछ हुए, पन्नू टेक्स क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, बट द थिंग इज दैट इट इज some terror organizations, some gangsters, they have done it and we are dealing with them firmly. We will continue to deal with them firmly as per law of the land. CM साहब का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मेरा काम इन्वेस्ट, देखो उसका रोल जिथे आएगा वी विल डेफिनेटली टेल। पूरा मामला आरपीजी ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? See, I told you 3 people are yet to be arrested. वो जो नोएडा बेस्ड पर्सन है उसका टेररिस्ट कनेक्शन है कोई? किसका? नोएडा बेस्ड पर्सन। Well, what is very significant in this press conference is how the DG has very clearly said that on target were police and defense installations, which is why here on Times Now what we are going to do on a satellite image, we are going to explain to you what really is the strategic significance of the Punjab Police Intel headquarter, which is there in Mohali, which was decided to be
the target of this terror attack. There you can see right in the middle the Mohali, the blast site, and from there, interestingly, the Mohali International Airport is very close by. It's merely 10 kilometers. The Mohali Court Complex, a complex which houses the SSP as well as the DC's office, is roughly 9 kilometers, if I can see it right. It's very close by. I beg your pardon, it's 2 kilometers, merely 2 kilometers away from the SSP's office, from the DC's office. Not just that, if you're going to press the continuation, you'll see how the Maharaja Ranjit Singh NDA Training Academy is also very close by from the blast site. This goes to show the strategic target which was significant for the RPG attack, and reason why this was specifically chosen, as the police said, that it was a message, a clear, unambiguous message which was being sent out by the pro-Khalistani elements backed by Pakistani ISI. This is going to be one of our top focus stories here on Times Now. For the time being, however, a short break.